जब हम किसी वाहन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें लगे इंजन में फ्यूल के जलने से धुआं निकलता है। उस धुएं में कुछ पार्टिकुलेट्स मैटर और एग्जॉस्ट होते हैं, जिसको छानने के लिए एक विशेष प्रकार का फिल्टर प्रयोग किया जाता है। इस फिल्टर के द्वारा जो भी इंजन से निकला हुआ पार्टिकुलेट्स मैटर होता है वो छाना जाता है और बाकी की बची हुई एग्जॉस्ट गैसेस को आगे जाने दिया जाता है। इस प्रकार के फिल्टर का नाम DPF मतलब डीजल पार्टिकुलेट्स फिल्टर होता है। इस चित्र में कई सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। जैसे जो DPF है उसके आगे देखेंगे DOC लगा हुआ है, इसका मतलब होता है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, और DPF के आगे SCR लगा हुआ है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। उसके आगे लगा हुआ है ASC जिसको बोलते हैं अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट। तो लेकिन आज हम सब जो बात करने वाले हैं वो DPF के बारे में बात करने वाले हैं कि यह कैसे पार्टिकुलेट्स मैटर को छानता है। तो आइए समझते हैं DPF के बारे में और इसकी संपूर्ण कार्यविधि के बारे में। DPF जो कि इंजन के साइलेंसर के पास लगा होता है, साइलेंसर के आगे लगा होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद DOC और उसके बाद DPF लगा होता है, जिसका काम होता है कि जो इंजन से निकले हुआ धुआं है उसमें जो पार्टिकुलेट्स मैटर है उनको छानने का काम होता है। अब देखेंगे कि वाहनों में किस प्रकार से DPF लगाया गया हुआ है, जो कि वाहन में चेसिस के नीचे लगाया हुआ है और ये वहाँ से उस DPF को फिट कर रहे हैं चेसिस के नीचे। चलिए जानते हैं कि DPF अंदर से कैसा होता है। यहाँ पे दो चित्र दिखाए जा रहे हैं। जो दाएं हाथ में है, राइट साइड में चित्र, उधर से जो एग्जॉस्ट गैसें होती हैं वो अंदर जाती हैं। तो देखेंगे कि वो एकदम काला काला है, वहाँ पे पार्टिकुलेट्स मैटर जमे हुए हैं। और जो इधर लेफ्ट साइड में फोटो दी गई है उसमें देखेंगे कि वो एकदम क्लीन है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो फिल्टर गैसें होती हैं वो बाहर निकलती हैं। इसलिए एक वर्किंग एनिमेशन से हम सब समझेंगे कि कैसे इंजन के अंदर फ्रेश चार्ज अंदर आता है और एग्जॉस्ट गैसें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर जाती हैं, जो कि DOC से होते हुए DPF की ओर पहुंचती हैं, DPF तक पहुंचती हैं। और यहाँ देखेंगे कि ये जो दो लाइनें दिखाई जा रही हैं, इन लाइनों से जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वो अंदर आ रही हैं और उनके ऊपर देखेंगे कि दो और लाइनें दिखा रही हैं जहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वो पार्टिकुलेट्स मैटर के फिल्टर होने के बाद से बाहर जा रही हैं एक पाइप के माध्यम से। यहाँ पे देखेंगे जो पार्टिकुलेट्स मैटर है वो छन गया है और यहाँ से जो एयर है, जो शुद्ध एयर है, वो बाहर की ओर जा रही है। अब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया के निरंतर चलने से ये जो DPF है हमारा, ये एकदम से ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे खूब सारा पार्टिकुलेट्स मैटर जमा हो जाता है, जो जिससे क्या होता है, ये DPF ब्लॉक हो जाता है। जब ये DPF ब्लॉक हो जाता है तो ये काम करना क्या करता है, बंद कर देता है। जैसे ये काम करना बंद कर देता है तो डैशबोर्ड में सिग्नल आता है DPF के काम करने, DPF का ऐसा सिग्नल आता है कि इसने काम करना बंद कर दिया है। जब ये काम करना बंद हो जाता है तो ECM को सिग्नल जाता है। ECM ऑटोमेटिक रीजनरेशन की प्रोसेस पूरी शुरू कर देती है। अब समझते हैं रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन का मतलब होता है कि जो DPF में पार्टिकुलेट्स मैटर जमा होकर DPF को ब्लॉक कर दिया था उसको जला के बाहर निकालना। तो उसमें क्या होता है कि जब इंजन हमारा चलता है तो इंजन में पोस्ट इंजेक्शन कराया जाता है, जो कि ECM के द्वारा कराया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो भी इंजेक्टर होते हैं उनको वो कमांड देता है कि पोस्ट इंजेक्शन कराओ। इससे क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे हमारे जो DPF होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो सूट्स होता है या पार्टिकुलेट्स मैटर होता है जो कि DPF में जमा हो जाते हैं वो जल जाते हैं और जल के बाहर की ओर निकल जाते हैं।
अब अगर ये रीजनरेशन की प्रोसेस नॉर्मल तरीके से इंजन के द्वारा नहीं कराई जा पाई, या तो क्या होता है कि रीजनरेशन की प्रोसेस जब होती है इंजन के द्वारा, तो उसमें गाड़ी को 60 की स्पीड में लगभग आधे घंटे या 1 घंटे तक चलाया जाता है। अगर उससे कम चलाते हैं तो ये रीजनरेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती। तो फिर उस कंडीशन में हमको गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है, जहाँ पे जाके मैन्युअली क्या होता है कि रीजनरेशन की प्रोसेस पूरी कराई जाती है। जो मल्टी स्कैन टूल होता है उन सब के माध्यम से कमांड करके, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को कमांड देके और मैन्युअली क्या करते हैं कि रीजनरेशन की प्रोसेस पूरी कराते हैं और डीपीएफ को क्लीन करके इंजन में फिट कर देते हैं।